ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैंने क्या बोला कि सेक ए माइनस टेन ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/sec a प्लस टेन ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक ए माइनस टेन ए की जगह आप क्या लिख सकते हो 1/sec a प्लस टेन ए। तो यहां पे क्या लिखा था, इससे पहले देख लो, इससे पहले क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था ना सेक ए माइनस टेन ए। इस सेक ए माइनस टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1/sec ऑफ ए प्लस टेन ए, ऐसा लिख सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये टेन ए प्लस सेक ऑलरेडी है, माइनस वन अपॉन, इसकी जगह 1/sec a प्लस टेन ए ले लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको रहने दो, टेन ए प्लस सेक माइनस वन, यहाँ एलसीएम ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन ए प्लस सेक माइनस वन, न्यूमरेटर तो सेम हो जाएगा, ये चीज और ये चीज इसका न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, सेक प्लस टेन ए माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर और ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसको पलट के लिख लो, इसको ऐसे क्रॉस करके सेके प्लस टेन ए अपॉन सेके प्लस टेन ए माइनस वन कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, सेके प्लस टेन ए, सेके को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, और टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, फिर एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए हमारा कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने का क्या मतलब हुआ कि सॉल्व करके बताना है कि ये, या जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये किसी रियल नंबर के इक्वल है या किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल है, क्या है। तो यहां पे हमने क्या किया, सॉल्व, ये कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। 2 इंटू साइन 6a प्लस कॉस 6a माइनस 3 इंटू साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a, ऐसा लिखा है ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, इस साइन टू द पावर 6a को क्या लिखा साइन स्क्वायर a होल क्यूब, ये कॉस टू द पावर 6a को क्या लिखा कॉस स्क्वायर a होल क्यूब माइनस 3, साइन स्क्वायर a को क्या लिखा साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, कॉस टू द पावर 4a को क्या लिखा कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तुम्हें आता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने 2 बताया तुम्हें, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी होता है फॉर्मूला किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, इस धर ना ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर है और बी की जगह क्या कॉस स्क्वायर है, तो इसमें मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, और यहां क्या लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर है, बी की जगह क्या कॉस स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा दिया। तो ये क्या होगा ए प्लस बी, ए क्या हमारा साइन स्क्वायर है और बी क्या हमारा कॉस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और यहां पे क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर है, तो इसका पावर 4 आ जाएगा, यहां भी 4 पावर होगा, माइनस ए बी, ए साइन स्क्वायर है और बी क्या हमारा कॉस स्क्वायर है। अब ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, अब उसके बाद ये देख लो, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह क्या है, ए की जगह साइन स्क्वायर है, बी की जगह क्या कॉस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ऐसा हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, यहां भी 1 पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया देख लो हमें मिला 2, यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस को, अच्छा इसको मैंने दोबारा लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, नहीं इसको मैंने हटा दिया, इस पे ना इसकी जगह 1 पुट कर दिया। अब ये ब्रैकेट एक बचा, एक तो ये ब्रैकेट बचा हमारा, एक ही ब्रैकेट है ये बच गया हमारा, एक ब्रैकेट ये बच गया हमारा, यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट डाला है, ये भी होगा ब्रैकेट बच्चों, ये भी ब्रैकेट होगा, यहाँ पे एक ये ब्रैकेट बचा और दूसरा क्या बचा, यहाँ पे ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ये बचा हमारे पास, तो ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे फिर अगेन पता है क्या होगा, यहाँ पे फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, किस में लग जाएगा, यहाँ पे ये जो है ना, अच्छा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा दिया, ये लगा दिया है, ठीक है, तो इसको तो फॉर्मूला ऑलरेडी लगा दिया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, यहां लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पहले से लिखा था,
तो यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ भी हमने पुट कर दिया, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये तो हो गया ये ब्रैकेट, ये 2 माइनस 1 क्या होगा -2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया -3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे -3 है, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं है मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये -3 को 1 से करेंगे -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया +6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए -6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या है कि हमने देखो कितना मतलब कैलकुलेशन किया, कितना कष्ट उठाया हमने कैलकुलेशन करने में। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता, ठीक है, और इसका वैल्यू हमें गिवन होता कि बोलता क्या कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, मान लो कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता। मैंने कई बार बोला है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बच्चे ये अक्सर मुझसे बोलते हैं, जब भी मैं स्टार्ट ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर इतना मतलब टफ क्वेश्चन तो नहीं आता, आप क्यों करवा देते हो। तो उसके पीछे का रीजन है कि इतने कैलकुलेशन थोड़े आते हैं जेईई मेंस में, तो वो समझाना इनिशियल लेवल में जो 11th के बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत मुश्किल होता है इनिशियल में समझाना। हमें क्या आता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, ये नहीं होता है कि क्या आता है, वो नहीं। उससे अगर कोई ये सोचे ना कि जेईई मेंस एडवांस में क्या आता है, वो सोच के अगर तैयारी करेगा ना, कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। जेईई मेंस एडवांस कंसेप्ट पूछता है। अब कंसेप्ट जो होता है ना, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके ही कंसेप्ट बनता है, बिकॉज एक सब्जेक्टिव में कई सारे ऑब्जेक्टिव छुपे होते हैं। तो तुम सब्जेक्टिव ही करके ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव की आदत लग जाएगी। हाँ, अब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव हमें छोड़ ही देना है कि अब करेंगे ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्टिव करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। हर चीज का ना एक अपना उसको प्रॉपर इस पे रखना है। सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता, मान लो कि ये ऑब्जेक्टिव में देने के बाद ऑप्शन दे देता तुम्हें ऐसे करके, ए ऑप्शन दे देता 0, बी ऑप्शन दे देता -1, सी ऑप्शन दे देता 1, डी ऑप्शन दे देता कुछ भी 4, ऐसे होता, तब हम क्या करते, ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करते। तब हमें क्या पता होता कि इसको अगर सॉल्व करके, क्या दे रखा है 4 नंबर दे रखा है, इसको सॉल्व करके इन चारों नंबर में से अगर कोई भी एक नंबर आ गया, इसका क्या मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ना तो हमारे पास एक्सप्रेशन, ये एंगल ए से इंडिपेंडेंट है। एंगल ए से इंडिपेंडेंट है, ये बात समझ रहे हो। इसका मतलब ये एंगल, मतलब इसको हमने सॉल्व किया, इसका मतलब सारा क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो गया, लास्ट में एक प्योर रियल नंबर बचा जो हमने अभी देखा है सॉल्व करके। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एंगल ए से इंडिपेंडेंट है। इस एक्सप्रेशन में एंगल ए का कोई लेना देना नहीं है। ये फॉर्म में भले लिखा हुआ है, अगर इसमें तुम एंगल ए की जगह 0 डिग्री भी डालो तो भी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम होगा जो एंगल ए की जगह π/2 डिग्री, π/2 रेडियन डालो। 0 पे, π/2 पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 1 करोड़ डिग्री पे, सब पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू सेम ही होगा, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए से इंडिपेंडेंट है, तभी तो हमने इसको सॉल्व किया। ये अगर ऑप्शन दे रखा है तो 100% हो गया ना कि एंगल ए से इंडिपेंडेंट है, 4 ऑप्शन दे रखा है तो। हाँ, अब ऑप्शन में क्या गड़बड़ कर सकता था वो मैं बताऊंगा, फिर उसको हम कैसे चेक करेंगे वो भी बताऊंगा। ऐसे दे रखा है इसका मतलब एंगल ए से इंडिपेंडेंट है, तो अब एंगल ए का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे कि बहुत सिंपल सा 0 ले लेंगे, पुट ए इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कुछ भी डाल ले, ए का वैल्यू कुछ भी डाल ले, ये तो इंडिपेंडेंट है ना। तो ए का वैल्यू 0 डाला तो ये क्या हमें मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, cos 0 ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू, यहाँ पे क्या डालेंगे 0, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 2 + 1 -3, ये क्या हो गया 0 + 1 क्या हो गया 2 - 3 क्या हो गया -1। आंसर आ गया। अब देखो कितने आसानी से आ गया आंसर। अब ये तुम 0 की जगह तुम π/2 यूज कर लो तो भी -1 आएगा। 2 साइन π/2 क्या होता है 1 और cos π/2 0, तो ये हमारा क्या हो गया 1 और नेक्स्ट वाला क्या हो गया ये 0। -3 साइन π/2 1 cos π/2 0, अगेन देख लो 2 - 3 -1।
अगर एंगल ए से इंडिपेंडेंट है तो तुम एंगल का कोई भी वैल्यू डालो, ये तो एक ही वैल्यू देगा, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। एक बार हम जीरो डाल के तुरंत ऑप्शन चेक कर लेते क्या है। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो कि कुछ ऐसा ऑप्शन गिवन होता, 0 दे देता या -1 दे देता, सी पर मान लो कुछ भी 1 दे देता, और डी पर दे देता कुछ भी cos अल्फा या cos ए, तब एम्बिग्यूअस हो जाता, तब दिक्कत होता, एम्बिग्यूटी हो जाता। ये देने का मतलब कि एक्सप्रेशन जो है ना एंगल ए पे डिपेंड भी हो सकता है। अगर मान लो कि cos ए का वैल्यू आया, इस पूरे को हमने सॉल्व किया और ये फाइनल हमें क्या मिल गया, cos ए, इसका मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन ए एंगल पे डिपेंड करेगा। बिकॉज अगर मैंने इसको कॉसे बोल दिया, अगर मैंने इसको इक्वल्स टू कॉसे लिख दिया, यहाँ पे मान लो कि ऐसे करके कॉसे लिख दिया, तो ए का वैल्यू डालते जाएंगे तो कॉसे का वैल्यू चेंज होता जाएगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज होता जाएगा, मतलब कि एक्सप्रेशन जो है वो ए पर डिपेंडेंट है। तो हम तो ऐसे करके ए का कोई वैल्यू, रैंडम वैल्यू डाल के एक्सप्रेशन का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए क्या है कि अब हमें एक चालाकी करनी है, या तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो ये ज्यादा मतलब ये 3 ऑप्शन है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हमें स्टार्टिंग में ना इसमें 1-2 क्या बोलते 0 90 डिग्री डाल के देख लेंगे। मान लो 0 डाला, 0 आ गया, ठीक है, 0 डाला, या फिर तुम बोलो ऐसे π/2 डाला, π/2 आया तो 0 मिल गया। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ए का वैल्यू π/2 पे 0 से होगा, तो ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। बट फिर हमने 0 डाला, तो 0 डाला तो फिर यहां हमें क्या मिल गया, अगेन 0, ये नहीं मिला। इसका मतलब फिर 100% ये ऑप्शन हो गया। अगर हमने 0 डाला, π/2 डाला, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिकॉज एक ही जगह π/2 डालो, cos π/2 इज 0। अब अगर हमने मान लो एक ही जगह एक और डाल के देख लेते, एक ही जगह अब 0 डाल के देख लेते, तो ये तो 1 देगा, ये तो 0, एक ही जगह हमने 0 डाला, तो अगेन हमारा आंसर क्या आ गया, अगेन आंसर आ गया 0। तब तो ये 100% हमारा यह ऑप्शन होगा, बिकॉज एक ही जगह अगर तुमने 0 डाला तो cos 0 तो 1 होता है। समझ में आ रही बात। और भी कर सकता है प्रॉब्लम, इसमें 3 दे के बाद ऐसे दे दे 0 B -1 C दे दे और D में दे दे नन ऑफ दीज, ये और एम्बिग्यूअस हो गया। ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। तो करना क्या है, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो इसको हम कैसे आंसर करेंगे कि सबसे पहले ना 0 π/2 पाई ऐसे 2-3 वैल्यू डाल के देख लेंगे। अगर मान लो 2 या 3 पर हमारे पास एक ही कांस्टेंट आ रहा है या 2 ही पर एक ही कांस्टेंट आ रहा है, तो सीधे वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर डिपेंड कर रहा होगा ना cos A का वैल्यू या मान लो cos A का वैल्यू, ये भी हो सकता है कि तुम 2 डालो, तो 2 पे जैसे कि तुमने डाल दिया यहां पे 3 π/2 डाल दिया, तो 3 π/2 पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, देख लो दोनों फिर 0 हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि 2-3 डाल के देख लो, 2-3 डालोगे ना, डिफरेंट डाल के देखोगे, तो अगर मान लो कि हर बार 0-0 आ रहा है या हर बार -1 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, ये 1 के इक्वल है, तो 1 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे कि बस सिंपल वैल्यू 0 डाल के देख लेंगे। देखो 0 डालोगे तो sec 0 क्या होगा 1, तो ये हो गया 1, और ये क्या होगा sin 0 क्या होगा 1, sin 0 क्या होगा 0, तो ये हो गया 1, और ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया 0, तो ये तो पूरा खत्म। और ये भी हमारा क्या हो गया sec 4a, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 पे 1, तो ये क्या हो गया 0, ये 1 इंटू 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 क्या होता है 1, तो फाइनल इसका वैल्यू क्या मिल गया हमें 1, तो ये 1 ही आएगा, चाहे इसको तुम सॉल्व करके देखो। देखो यहाँ पे अगर मान लो हमने इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 0 डाला, तो यहाँ पे क्या बन रहा है कैलकुलेशन यहाँ दिखाता हूं मैं। ये 0 डाला तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 माइनस 0 हो गया, ये क्या हो गया -2 इंटू 0 10 0 0, तो वैल्यू हमें 1 मिलेगा, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। बट हमें क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि sec टू द पावर 4a है, इसको क्या लिखा 1 माइनस साइन टू द पावर 4a को क्या लिखा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर -2 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें दिख रहा है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a का काम क्या कर रहा है 1 और b का काम क्या कर रहा है साइन स्क्वायर a, तो इसको हम क्या लिखेंगे a - b a + b -2 tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे
ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। यहाँ पे हमने सेक टू द पावर 4a लिख दिया। और ये क्या हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज माइनस 2 tan स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया। अब ये देखो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, ये इस कॉस स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, यहां लिख सकते हो ना कॉस को। इस कॉस नीचे आएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, तो एक सेक स्क्वायर है पावर 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहां क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर है। और यहां क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर है, और यहां पे क्या माइनस 2 tan स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पे सेक स्क्वायर है बचा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है। ये सेक स्क्वायर है, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर है, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, तो ये बन गया tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर है, tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है क्या होता है 1, तो 1 इज द आंसर। ऑल्टरनेटिवली क्या था यह भी बताया, ए का वैल्यू 0 डाल के आंसर निकाल लो। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया हमारा ये सेकंड। अब थर्ड में आ जाओ बच्चों। थर्ड में क्या बोल रहा है कि साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू निकालो। तो अगर ये कांस्टेंट आ रहा है इसका वैल्यू, तो तुम अल्फा का वैल्यू 0 डालोगे, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, डाल के देख लो। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है कि 0 पर कॉसेक डिफाइन नहीं होगा, तो ऐसा लेना है जिस पर ये दोनों डिफाइंड हो जाए, ये कॉसेक भी डिफाइंड हो, सेक भी डिफाइंड हो, टैन भी डिफाइंड हो, कॉट भी डिफाइंड हो, ऐसा वैल्यू लेना है। तो कैसा कौन सा वैल्यू होगा, 45 डाल लो, 45 पे सब डिफाइंड है। अगर 0 लोगे ना तो 0 पर कॉसेक नहीं डिफाइंड होगा। ठीक है, तो 45 अल्फा का वैल्यू 45 लो, यहाँ पे पूरे में अल्फा इज इक्वल टू 45 डालो, देखना 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसको ऑलरेडी लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा 1, और यहां से ये देखो क्या है, अच्छा ये 2 साइन अल्फा कॉसेक अल्फा क्या होता है 1 अपॉन साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कैंसिल और कॉसेक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 यहां आ गया। फिर उसके बाद देखो तुम कॉस अल्फा और सेक अल्फा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाके सेक अल्फा, तो इसके साथ कैंसिल हो गया कॉस अल्फा सेक अल्फा, तो ये 2 यहां आ गया। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर अल्फा को हमने यहां लिख दिया, उसके बाद सेक स्क्वायर अल्फा को यहां लिखा माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया मिलके 5। अब ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा और ये कॉट स्क्वायर अल्फा को एक साथ हमने क्लब किया, और सेक स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर अल्फा को एक साथ क्लब किया, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1, और सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 1 प्लस 1, तो 7 इज द आंसर। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या अल्फा अपॉन बीटा, फाइंड अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस बीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन अल्फा साइन थीटा प्लस बीटा कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है वेयर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा किस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बहुत आसान है ये, tan थीटा किसके इक्वल है अल्फा अपॉन बीटा के। ठीक है, और हमने क्या किया, ये जो हम जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। कोई बोलेगा क्यों कर दिया, बिकॉज अगर कॉस थीटा से डिवाइड करोगे ना तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा का वैल्यू गिवन है पुट कर देंगे, तो डिवाइड किया तो ये बन गया tan थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा, ये भी बन गया tan थीटा, यहां भी हम अल्फा अपॉन बीटा लिख सकते हैं, लिखा उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इफ साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू जेड देन प्रूव दैट एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू जेड दे रखा है और ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, तो कुछ नहीं है, हमें क्या प्रूफ करना है, जो गिवन है ना उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, जिसको हमें प्रूफ करना है ना लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने टी मान लिया। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड को टी मान लिया, इसे हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फिर दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब फिर कोई बच्चा बोलेगा कि ये कहां से समझ में आ गया कि हम ऐसे करके फर्स्ट इक्वेशन मान ले, फिर सेकंड इक्वेशन मान ले, फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे। तो फिर वही बात है प्रैक्टिस। यहां पे हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, यहां पे वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हमारा मतलब माइंड क्या बोलेगा कि अगर दोनों को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं ना, तो यहां से टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहां से टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो हमें फिर एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो जो कि दिख रहा है राइट हैंड साइड में। तो ऐसे करके ना दिमाग चलता है, ठीक है। तो उसको हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो फिर देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2xy, दोनों को मल्टीप्लाई किया, साइन ए कॉस ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, फिर इसको हमने किया तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2xy साइन ए कॉस ए, ऐसे हो गया, प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो गया, जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। फिर यहां से हमने क्या किया, यहां से और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहां से और यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो और ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 2xy साइन ए कॉस ए और प्लस 2xy साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो क्या मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो टी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और टी किसके इक्वल था, टी जो था हमारा एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए के इक्वल था, हमने माना है ना। तो हमें क्या प्रूफ हो गया, एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ सेक एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1/4 अल्फा देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा और 1/2 अल्फा, ये हमें प्रूव करना है। और गिवन क्या है, सेक एक्स किसके इक्वल है, गिवन है अल्फा प्लस 1/4 अल्फा के इक्वल है, गिवन है, सॉरी, देन हमें ये प्रूव करना है। तो ठीक है, क्या करेंगे, हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने टी मान लिया, जो हमें प्रूफ करना है ना, इसे जो हमें प्रूफ करना है उसको हमने क्या मान लिया, टी, इसको हमने टी मान लिया। सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या मान लिया, ये जो हमें प्रूफ करना है इसको हमने टी मान लिया, यहां पे देखो टी मान लिया, ठीक है, यहां टी मान लिया, देखो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। तो अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स टी के इक्वल है, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स किसके इक्वल है, 1/t के। क्यों, ये अभी ऑलरेडी एक क्वेश्चन में मैंने बताया ना कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और यहां क्या हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/sec x प्लस टेन एक्स, और sec x प्लस टेन एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1/sec x माइनस टेन एक्स। यार ये बात समझ में, तो sec x प्लस टेन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, sec x माइनस टेन एक्स किसके इक्वल होगा, 1/sec x प्लस टेन एक्स, और sec x प्लस टेन एक्स किसके इक्वल है, t के, तो 1/t। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब एक बार दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, तो इसको ऐड करोगे तो टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 sec x आ जाएगा। तो यहाँ पे सेक एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा प्लस 1/4 अल्फा हमने डाल दिया, ठीक है। तो यहां पे डालने के बाद ये किसके इक्वल हो गया, इसको हमने सॉल्व किया, ये अल्फा प्लस 1/4 अल्फा डाल दिया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ भी एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/4 अल्फा इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हमने इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और टी पर एक क्वाड्रेटिक बना लिया। किसमें क्वाड्रेटिक बना लिया, टी में। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब बहुत बच्चों को ना इसको मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होगी, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, फिर जाके 10th क्लास पढ़ो। इसमें क्या है कि 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 अल्फा, इसको हमने क्रॉस करेंगे, इसको हमने क्रॉस किया, तो क्रॉस करोगे तो यहाँ के इक्वल आ गया। इसको क्रॉस करोगे तो क्या होगा, 2 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा यहाँ आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो क्या हमारे पास लिखा है 2 अल्फा टी स्क्वायर, ये जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, प्लस 2 अल्फा यहाँ लिखा है, ये हो गया 0 के इक्वल।
उसके बाद अब यहां पे हमने 2 अल्फा से इसको डिवाइड कर दिया, इस पूरे इक्वेशन को ना, फिर 2 अल्फा से डिवाइड कर दिया। अब उससे बेनिफिट क्या हुआ 2 अल्फा से डिवाइड करने का, वो अभी बता रहा हूं। 2 अल्फा से डिवाइड किया तो इसका कोफिशिएंट तो 1 हो गया, यहां भी 2 अल्फा से डिवाइड होगा तो 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा क्या होगा 2 अल्फा, और ये किससे 1 अपॉन 2 अल्फा हो गया, ये 2 अल्फा किसके इक्वल हो गया 1। ये तीनों टर्म्स हो जाएंगे ना 2 अल्फा से डिवाइड, ये भी 2 अल्फा से डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये मिल गया। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो गया वो तुम देख लो। अब तुमने पढ़ा होगा, अब तुम ये जानते होगे कि ये ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर है, उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है, अल्फा एंड बीटा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है, तो उस क्वाड्रेटिक को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी पढ़ा है 10th क्लास में भी और बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में मैंने पढ़ा है। अब अगर मान लो अल्फा बीटा रूट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और यहां अल्फा इंटू बीटा। तो इसका क्या मतलब है कि अल्फा बीटा क्या हो जाएगा रूट। अब जरा तुम इसको ध्यान से देखो, इस 2 अल्फा को अगर मैंने अल्फा रूट बोल दिया या कोई भी x1 रूट बोल दिया, इस 1/2 अल्फा को अगर मैंने x2 रूट बोल दिया, तो ये किस फॉर्म का लिखा है, तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा है। इसका प्रोडक्ट क्या है 2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा का प्रोडक्ट क्या है 1, तो यहां पे 1 लिख रहा है। तो ये ऐसे नहीं दिख रहा तुम्हें, टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टी प्लस अल्फा बीटा, 1 को लिख सकते हो ना तुम, 2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा की जगह तुम 1 लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक है। तो 1 की जगह लिख सकते हो 2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा। तो ये हमारा एक रूट है, 1/2 अल्फा ये हमारा दूसरा रूट है। इसको मैंने x1 बोला, इसको मैंने क्या बोला x1, इसको मैंने क्या बोला x2। तो ये किस फॉर्म का लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखा है, टी को एक मिनट के लिए x मान लो, तो ऐसे नहीं लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या 1/2 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस 1 की जगह लिख सकते हो 2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा, तो क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हो गए, पहला रूट क्या हो गया 2 अल्फा, दूसरा रूट क्या हो गया 1/2 अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब टी के 2 पॉसिबल वैल्यूज हो गए, टी के 2 पॉसिबल वैल्यूज हो गए ना, टी इज इक्वल टू 2 अल्फा और टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा। और टी किसके इक्वल था, टी जो था हमारा, टी किसके इक्वल था sec x प्लस टेन एक्स के, sec x प्लस टेन एक्स के टी इक्वल था। तो यहां पे बस हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ना sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा और 1/2 अल्फा। तो टी किसके इक्वल मिला हमें 2 अल्फा और 1/2 अल्फा। इसका मतलब sec x प्लस टेन एक्स 2 अल्फा और 1/2 अल्फा के इक्वल, यही हमें प्रूफ करना था। और यही बात यहां पे लिखी हुई है, यहां पे क्या लिखी हुई है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा 0, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आ गया क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये जो है आप इसको घर पे ना खुद से प्रैक्टिस करना। अब हमारा जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले का जो बेसिक था वो हमारा क्लियर हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के कोर टॉपिक पढ़ाएंगे। कोर टॉपिक बोलने का मतलब, अब जो सर्कल याद करो, सर्कल से मैंने साइन एक्स कॉस एक्स फंक्शन, अब सर्कल जो मैंने एक भेजा था ना यूनिट सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, तो उससे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ना मतलब डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि एक यूनिट सर्कल बना के जितने भी साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका ग्राफ क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, हर कुछ जितने फॉर्मूलाज हैं सब कुछ एक फिगर से निकालेंगे। मतलब निकालने का मतलब प्रूफ करेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट पीडीएफ है ये हमारा क्लियर हो गया। ओके, ये जो ऑलरेडी मैंने पीडीएफ सेंड कर रखा है, ये जो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं इसको सॉल्व कर लेना। ओके।